हाय एवरीवन। 369 यूनिवर्स का ये एक सीक्रेट कोड है। 369 का अगर आप इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं तो इसका मतलब आपको यूनिवर्स की सीक्रेट चाबी मिल गई है, जिससे आप अपनी लाइफ के बहुत सारे लॉक्स को अनलॉक कर सकते हैं और आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ, सारी प्रॉब्लम्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 369 टेक्निक्स के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, डेली हज़ारों लोग इस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सक्सेस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनको, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस टेक्निक में हमें मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखना है, दोपहर में 6 टाइम्स लिखना है और रात में 9 टाइम्स लिखना है और ये हमारी टेक्निक डन हो गई। बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्चुअली में इसका पैटर्न क्या है और ये किस तरह से एक यूनिवर्स का एक सीक्रेट कोड है और ये हमारे थॉट प्रोसेस पे ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसमें 369 टेक्निक पहले ये करते कैसे हैं। इसमें आपको पहले मॉर्निंग में आपकी जो भी विश है, आपको उस विश को प्रेजेंट टेंस में एक अफर्मेशन रेडी करना है। ठीक है, जैसे मेरी ये विश पूरी हो गई है, मेरा ये कंप्लीट हो गया है, मेरी ये लाइफ सेट हो गई है, या फिर मुझे ये मिल चुका है। ठीक है, आपको अपनी विश से रिलेटेड एक अफर्मेशन रेडी करना है और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो उस सेंटेंस को मॉर्निंग में 3 टाइम्स लिखना है, फिर दोपहर में 6 टाइम्स लिखना है और रात में आपको 9 टाइम्स लिखना है। और ये रूल इसलिए है क्योंकि जब मॉर्निंग में हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड उस वक्त कैचिंग मोड पर होता है। हम तभी जब अपनी विश को लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में, तब हमारा माइंड उसको कैच कर लेता है कि ये हमारी विश है। ठीक है, 3 टाइम्स आपने लिखा और तब वो हमारा माइंड उस विश को कैच कर लेता है कि ये मेरी विश है। और जब आप इसको 6 टाइम्स दोपहर में लिखते हैं, दोपहर में लिखने के बाद क्या होता है, हमारा माइंड इसको प्रोसेस में लेने लगता है। ठीक है, ये विश इसकी पूरी हो चुकी है, हमारी पूरी हो चुकी है और वो माइंड इसको प्रोसेस करने लगता है। और जब आप इसको रात में लिखते हैं तब ये रात में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो रात में जब आप इसको लिखते हैं तब ये हमारे सरेंडिंग मोड पर आ जाता है। हम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड फील करके, थैंकफुल फील करके हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं कि फाइनली ये भी विश मेरी पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। और हम यूनिवर्स पर इसको सरेंडर करके सो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये माइंड पर काम करता है और ये सक्सेस तभी होता है जब हमारा थॉट प्लस हमारा इमोशंस सेम हो जाता है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं कुछ और बट हमारा दिल में कुछ और है, हमारी फीलिंग्स कुछ और है, तो इसमें हमें समझना है कि यूनिवर्स आपकी लिखावट नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी समझता है और आपकी वाइब्रेशन समझता है। ठीक है, तो अगर हम ये लिखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी अपनी विश से मैच करनी चाहिए। तो हमें सिर्फ लिखना नहीं है इसको, हमें इसे एक्सपीरियंस करना है। ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, माइंड को पूरा काल्म कर लेना है। फिर हमें ये फील करना है कि मेरी ये विश ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ऑलरेडी इस लाइफ में जी रही हूँ। ठीक है, इस तरह का थॉट लेकर के आपको अपनी विश को लिखना है एक ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ये कर रही हूँ। इस तरह से आपको 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखना है और उसी ग्रेटिट्यूड, उसी फीलिंग्स के साथ, वही फ्रिक्वेंसी के साथ आपको दोपहर में लिखना है और फिर रात में सेम चीज़ करके आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। ठीक है, और उसको सिर्फ लिखना नहीं, उसको हमें एक्सपीरियंस भी करना रहता है। सिर्फ लिखने से मैनिफेस्टेशन डन नहीं होता है। ठीक है, हमारा हार्ट और माइंड जब एक हो जाएगा, हमारा जो हम सोच रहे हैं और हम जो फील कर रहे हैं, हमारा दिमाग कुछ और चाह रहा है, मेरी ये विश है, बट हमारा दिल अंदर से सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बिलीव लिए हुए हैं, तो उस तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो ये टेक्निक करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारे थॉट प्लस हमारे इमोशंस का होता है। तो अगर हम लोग कुछ सोच कर लिख रहे हैं तो हमारा इमोशंस भी, हमारी फ्रिक्वेंसी भी उस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, और तब ये मैनिफेस्टेशन बहुत ही पावरफुली काम करता है। और एक बार जब आप इसको अच्छे से करने लग जाएंगे तब ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आज से आप लोग इसको सिर्फ लिखिए मत, बल्कि इसको
फील कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, ठीक है, और तब इस चीज़ को आप अप्लाई करके देखिए। ठीक है, तब तक बाय, टेक केयर।